तो फिर एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। सेंटर और स्टेट एक होना चाहिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, हर जगह कूड़ा है। देखो आप पार्टी तो धोखेबाज पार्टी है। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट शकूर बस्ती विधानसभा और यहाँ पर हम जान लेंगे जनता के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे। दिल्ली के चुनाव बेहद ही करीब है और ऐसे में देखना होगा कि जनता इस बार किस तरफ रुख मोड़ती है। आइए चलिए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रोज रंग क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का चुनाव? बीजेपी की है हमारी, बढ़ तो दिल्ली। अच्छा, पूरा आपके यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जब जाएंगे वोट डालने क्या सोच कर जाएंगे? नहीं, वोट तो हमारा खैर यूपी का, मगर इस बार लहर पूरी बीजेपी की है। क्यों, दिल्ली में काम नहीं हुई पिछली सरकारों में? नहीं, पिछली सरकारों में ना के बराबर काम में गंदगी और गंदी सड़कें और नाले। हमारी यूपी जैसे तो माहौल है ही नहीं। हमारी यूपी में और दिल्ली में बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? पक्की सड़कें, गली गली गांव गांव पक्का बिल्कुल, और हर चीज की व्यवस्था। योगी जी का सपोर्ट है पूरा, हर चीज की व्यवस्था है ठीक है। कि योगी जी जो दिल्ली में आके रैलियां कर रहे हैं उसका फायदा होगा बहुत अच्छा बीजेपी को? बहुत अच्छा फायदा होगा। हमारे सीएम जी वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम कुलजीत सिंह है। सर, क्या लग रहा है इस बारी दिल्ली चुनावों का माहौल क्या कह रहे हैं? देखिए, दिल्ली के चुनावों में लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली में जो सफाई व्यवस्था को लेके, पीने के पानी को और स्वास्थ्य जो संबंधी जितनी भी बातें हैं, दिल्ली के अंदर आप देखिए पॉल्यूशन के लेवल पे इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे और बुजुर्ग बहुत बीमार हो रहे हैं। हर जगह गंदगियों के ढेर लगे हैं। तो ये वो दिल्ली नहीं है जो कभी दिल्ली हम लोगों ने देखी, क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने यहीं पढ़ाई की, यहीं व्यापार करता हूँ, हमारे बच्चे यहीं हुए। तो आज दिल्ली रहने लायक नहीं रही। सर, शकूर बस्ती की बात कर ले तो यहाँ पर जनता का रुख किस तरफ हो रहा है? यहाँ तो बड़ा मजेदार मुकाबला हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। वो इसलिए कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, एक भाजपा से, एक आम आदमी पार्टी से और एक कांग्रेस से। और मजे की बात यह है, एक बाहर से आया है, एक अंदर से आया है, और जो एक है वो स्थानीय है। जो बाहर वाला है वो बाहर जाएगा, वो दिल्ली का रहने वाला ही नहीं है, वो दिल्ली के बारे में जानता नहीं है, वो दिल्ली की क्या बात करेगा। और जो दूसरे यहाँ से विधायक थे, 10 साल रहे, वो अंदर से आए हैं, क्योंकि वो अंदर थे भ्रष्टाचार के रूप में। और अब आप देखिए, भ्रष्टाचारी को तो वो काम ही नहीं कर पाए। 2.5 साल तक तो वो थे ही नहीं, नदारत थे। आज फिर लोगों के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं। और जो तीसरे हैं जिनका नाम चल रहा, तो उनका एक नारा बड़ा फेमस हो गया जनता के बीच में कि साफ सुथरा सतीश लूथरा। तो वो जो चल रहा है, तो लोगों के मन में जो इस वक्त हाँ शकूर बस्ती विधानसभा के पश्चिम बिहार के हिस्से में जो रुझान है, तो लोगों का उनकी ओर रुझान है, कांग्रेस की ओर रुझान है। कांग्रेस की ओर रुझान है। सर, आप क्या कह रहे हैं? बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। पुरानी सरकार से खुश नहीं है जनता। पानी गंदा आ रहा है, सीवर लाइनें सारी भरी पड़ी हैं, लोग बुरा हाल हो रहा है लोगों के साथ। महंगाई अपनी चरम पे है। लोग यानी कि जितने भी लोग हैं 10 साल के अंदर बहुत परेशान हैं इस पार्टी से। अच्छा, तो बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन रहेगा? किसको देख रही है जनता? शीला दीक्षित जी ने बहुत बड़ा काम किया था पहले। शीला जी जब थी, उन्होंने दिल्ली को सुधार दिया था और दिल्ली को एक ग्रीन अवार्ड भी मिला था। क्या हालात है दिल्ली में? मैडम जी, कामकाज भी दब गया सारा, कामकाज का बुरा हाल है। ठीक है जी, गाड़ियां इतनी निकल चुकी हैं, ट्रैफिक इतना है, ऑटो का काम मारा गया है हमारा, गाड़ियां बसें फ्री कर दी हैं, बाइकें चल चुकी हैं, है ना। तो बंदा मतलब तसल्ली से रोटी नहीं खा रहा है, छीना झपटी लगी हुई है पब्लिक की जो है। ऑटो ड्राइवर का जो एक मत होता था पहले, जो है आम आदमी पार्टी की तरफ था, कहा जाता था कि उनका वोट जो है आम आदमी पार्टी को जाता था। इस बार ऑटो ड्राइवर क्या सोच? मुश्किल है, इस टाइम सोच रहे हैं वो, इस टाइम उनका रुझाव नहीं है इस तरफ रुझाव नहीं है। रुझाव नहीं है अभी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सर, आप क्या कहेंगे? मैं अगर बात कर लूँ शकूर बस्ती विधानसभा की, तो यहाँ पर चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल जो है इस टाइम अगेंस्ट है केजरीवाल के। केजरीवाल के अगेंस्ट है? 100% अगेंस्ट है। कुछ काम नहीं हुआ। अभी देख लीजिए गड्ढे कितने हैं, चल के सकते हैं। मार्केट का क्या हाल है? अभी राउंड लगाइए, यहाँ पे आप चलना मुश्किल हो गया। इतनी देखो स्मेल कितनी आती है यहाँ पे, गड्ढे इतने हैं, बदबू इतनी है, खड़ा नहीं हो ऐसा आदमी। आप देख लीजिए कितना टूटा फूटा पड़ा है, कई सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो फैसिलिटीज है ही नहीं। बस पैसे लिए जा रहे हैं, टैक्स लिए जा रहे हैं। टैक्स हमारा जो है हम टैक्स दे रहे हैं और उनको बेनिफिट दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ी।
ऐसा ना होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का, दिल्ली का। ये तो अच्छा, सत्येंद्र जैन के जेल जाने से ऐसा तो नहीं है उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ या फिर काम ही नहीं हुए हैं? दो ही बातें अलग अलग काम हैं। हुआ ही नहीं है, उसके जाने आने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं? दिल्ली विधानसभा चेंज करेंगे, चेंज। हाँ बिल्कुल चेंज करेंगे। सेंटर और स्टेट एक होना चाहिए। जो सेंटर में सरकार है उसी की स्टेट में होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़ता ही रहता है, मुझे मोदी जी ये नहीं करने दे, वो नहीं करने दे रहे। कौन मना करता है बताओ? एलजी नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, सब बकवास की बातें हैं। ये लोग इसकी बातों में आ गए थे, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। नहीं। हम जैसे जो बीजेपी के कट्टर थे इसके बातों में आ गए, अब नहीं आएंगे कभी भी। 100% उखाड़ के फेंकेंगे इसको। क्या कहना चाह रहे हैं? इस पूरी दिल्ली के अंदर ना किसी ने अभी तक तीनों पार्टियों में से ना पॉल्यूशन के बारे में बात करा, ना सड़कों की डेवलपमेंट के बारे में बात करा, ना किसी भी स्कूल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, नहीं, सब अपनी रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। पब्लिक आज की डेट में ये चाहती है कोई ऐसी सरकार आए जो आम पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास के लिए सोचे और दिल्ली की व्यवस्था को सही करे। ऐसे तो आई थी ना, आम आदमी पार्टी आई थी जो जनता की बात कर रही थी। जनता की अब बात क्या कर रही है, सारे जनता की बात करते हैं, जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, आप देख लीजिए आज की डेट में केजरीवाल ने अपने घर भरे हैं, काउंसिलर अपना काम करेगा। दिल्ली के नालों की, सड़कों की, सीवरेज की सबसे बुरी हालत है। काउंसिलर तो बीजेपी के हैं। आप आम आदमी कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं अगर, तो काउंसिलर तो बीजेपी के थे, तो सेंटर से मदद ले सकते थे अपनी वो। तो क्या लग रहा है इस बारी दिल्ली में, क्या लग रहा है माहौल? देखो जो पब्लिक चाहती है आज की डेट में, बदलाव चाहती है, लेकिन बताइए। देखिए जी, बीजेपी को ही जाएगा सारा वोट हमारा, क्योंकि 11 साल हमारे खराब हो गए हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है और सारे झूठे वादे हैं। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि आप लेडीज के लिए ये फलाना फ्री है, ये फ्री है। आप सबके लिए, कॉमन आदमी के लिए, कॉमन इंसान के लिए एक नॉमिनल प्राइस पे करें। हमें कोई भी चीज फ्री नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें ठीक ठाक वेल ऑफ रखा है कि हम काम करके हर चीज रीजनेबली उसको ले सकते हैं। लेकिन आप काम ना करो और ये कहो जी गरीब को अलग कर रहे हैं, अमीर को अलग कर रहे हैं, ये सब बकवास है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं यहाँ पे, किसी को भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। प्लस आप काम करिए। आपने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। इवन कितने लोगों के लिवर खराब हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड, एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। लोगों की जिनकी कैपेसिटी नहीं थी उन्होंने ज्यादा पीना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली तो बहुत नुकसान हुआ है इन लोगों का। जिनकी आज लेडीज को आप कह रहे हो 2100 दे रहे हो, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो शराब पी के अपने घर जाके वाइफ को पीटते हैं, उन्हों पे ध्यान क्यों नहीं है आपका? आपने अपना तो शीश महल इतना बढ़िया बना लिया जिसपे आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब आप किसी को दे के राजी नहीं। तो आपने काम किया नहीं है। यू हैव टू लूज दिस टाइम और आई वांट कि बीजेपी शुड कम। चलिए, ज्वाला एड़ी की मार्केट में थोड़ा सा और आगे चलेंगे और लोगों से जान लेंगे इस बार उनका मत दिल्ली चुनावों को लेकर किस तरफ रहता है। मैम, नाम जानना चाहूंगी। आभा चौधरी। शॉपिंग करने आए हुए हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ, तो आऊंगी। यहाँ पर शॉपिंग करने आए? या मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। अच्छा, इस बार दिल्ली चुनावों को लेकर क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा है इस बार, वोटर जागरूक है। वोटर जागरूक है। या तो किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है? देखिए, ट्रायंगुलर फाइट है कुछ सीट्स के ऊपर और कांग्रेस इस बार बेटर करेगी, मुझे लग रहा है। कांग्रेस बेटर करेगी। या शकूर बस्ती की बात कर रहे हैं? मैं शकूर बस्ती में रहती हूँ। मैं ओवरऑल दिल्ली की भी बात कर रही हूँ और शकूर बस्ती से कांग्रेस भी बड़ा अच्छा कंटेस्ट फाइट कर रही है। बताइए, यहाँ पर क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? माहौल कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही तो जो भी जिसको वोट देते वो ठीक है हमारे लिए। तो नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन पिछली सरकार में काम हुए यहाँ कुछ पर? नहीं हुआ काम मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो खिला दिए मीडिया को गोलियां, गोलियां खिला दी आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, अब देखो बीजेपी क्या करते हैं। तो कौन किसके चांसेस लग रहे हैं आपको? तो बीजेपी के लग रहे हैं। बीजेपी के लग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, किसके चांसेस लग रहे हैं? बीजेपी का माहौल तो है इस बार, ज्यादा सुनने में यही आ रहा है कि बीजेपी ज्यादा भारी पड़ रहा है इस बार। अच्छा, बीजेपी भारी पड़ रहा है। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, इधर एक दुकान में घुस जाते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं मेन मार्केट। सर, इधर आइए थोड़ा सा। सर, मेन मार्केट में यहाँ मौजूद हैं आप। हर वर्ग का व्यक्ति आता है आपके पास और आप यहाँ के स्थानीय भी हैं। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या कह रहा है? इस बारी तो कांग्रेस का ही थोड़ा चांस लग रहा है इस बारी हमारे क्षेत्र में। सतीश लूथरा जी की छवि अच्छी है और बढ़िया, उन्होंने इस बारी प्रचार भी अच्छा किया उन्होंने। अच्छा,
प्रचार अच्छा किया है, तो वो मुझे आई थिंक वो पॉलिटिकल में नए हैं व्यक्ति हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? बीजेपी को भी हमने देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। लूथरा साहब का थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार नई छवि और नया जोश है उनमें, कर रहे हैं, अपना प्रचार भी अच्छा कर रहे हैं और लग सकता है कि इस बार सीट निकाल लेंगे। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का चुनाव? चुनाव मैडम जीतनी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस हमारी पुरानी पार्टी है जिसने इतना काम किया, सारा कहाँ से हिंदुस्तान को पहुँचा दिया। कांग्रेस आनी चाहिए इसको तो। शकूर बस्ती से शुरू से कांग्रेस आनी चाहिए, कोशिश पूरी है, मेहनत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी देखो ऊपर क्या कराता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस पार्टी निकाल जाएगी सीट? देखो आप पार्टी तो धोखेबाज पार्टी है, सब कुछ फ्री बांट रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। पर कांग्रेस ने काम किया है, हमारी पुरानी पार्टी है, सबसे हिंदुस्तान जो पहुंचा है कांग्रेस पार्टी के यहाँ से पहुंचा है। अच्छा। तो हमारा तो कांग्रेस समर्थन नहीं, हम तो चाहें कांग्रेस आए। तो आप चाहेंगे कांग्रेस आए? इधर आइएगा सर, आप क्या कह रहे हैं सर? बहुत टफ कंपटीशन है सब में, लेकिन हम तो कांग्रेस के फेवर में, हमारे पास हमारे पुराने कांग्रेस ही है। तो सोनिया गांधी के साथ काम करते हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे। अच्छा। हम तो कांग्रेस को फेवर करते हैं। इधर बहुत सारे लोग, मैं आपको बहुत देर से देख रही थी, आप नोटिस कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार शकूर बस्ती का चुनाव क्या कह रहा है? कांग्रेस आ सकती है, मतलब क्योंकि जो आप पार्टी है वो तो आप खुद ही मैडम घूम रहे हैं, आप रास्तों को देख रहे हैं, गलियों में देख रहे हैं, साफ सफाई का, सड़कों का, आम लोगों की जो चीजें हैं वो काफी खराब है। मतलब जो आम चीजें हैं, केवल जितनी जो भाषणबाजी है या जो मंचों पे जो जितना सुनाई दे रहा है, जितना प्रॉमिस हो रहा है, उतना कुछ नहीं दिख रहा है। बीजेपी के सामने कांग्रेस को टफ फाइट नहीं लगेगी? हाँ बिल्कुल, टफ फाइट होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय पार्टी है उनमें टफ फाइट होती है। जो दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, हर जगह कूड़ा है, बीमारियां फैल रही हैं, केजरीवाल जी, और गंदा पानी बहुत आ रहा है। 4 साल से हम बिस्लेरी खरीद के पी रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया है हम जनता के लिए। पता नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिया। वैसे दिल्ली बहुत गंदी हो गई है जब से हमने देखा है। बहुत, जहाँ जाओ घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता है, जहाँ देखो कूड़े के ढेर पड़े हैं। एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है। तो जनता क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाह रही है? बीजेपी। आप क्या कह रहे हो? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बस। क्या शिकायतें हैं आपकी? बस शिकायतें बता रहा हूँ, यही कि जो बताया मैडम ने यही चाहिए, सब यही दिखते हैं। बिजली, पानी, सड़कें, सब परेशान है, सफाइयाँ तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बाकी ठीक है, बदलाव हो तो अच्छी बात है, कुछ चेंज होगा तो कुछ काम होगा। चेंज होगा तो कुछ काम होगा। आप क्या कह रहे हैं सर? इधर आइएगा। हमें ऐसा नेता चाहिए जो बात सुने, जिसके कंधे पे हाथ रख के हम अपनी समस्या बता सके। यहाँ पे कोई आम बंदा सुनने वाला कोई भी नहीं है। जेपी पवार फिर भी बहुत अच्छा बंदा है, हम उसके कंधे पे हाथ रख के, यहाँ पे कोई आम बंदा सुनने वाला कोई भी नहीं है। जेपी पवार फिर भी बहुत अच्छा बंदा है, हम उसके कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे कुछ भी है, बहुत बढ़िया बंदा है। बार तो सतीश लूथरा जी है ना यहाँ से? सतीश लूथरा जी हैं कांग्रेस के, वो भी बढ़िया बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कोई भी आए जिसके कंधे पे हाथ रख के हम बात कर सके, अपनी समस्या बता सके। यहाँ पे कोई ऐसा सुनने वाले एक बार जीतने के बाद कोई नहीं आता, ना कोई सुनता ना कोई कहता। अच्छा, कोई नहीं आता? ना कोई नहीं आता। क्या कह रहे हैं आप? दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है? शकूर बस्ती में जो कैंडिडेट तो सारे ठीक हैं। बीजेपी का थोड़ा बाहर से आया है, अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पश्चिम बिहार में आके रहने लगा। और जैन साहब जो है उनके ऊपर ये केस वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पे रहते नहीं, तो लूथरा साहब की साइड में सोच रहे हैं। अच्छा। आदमी ठीक है, ढंग से बात करते हैं, बाकी अब देखते हैं जो होता है इलेक्शन। केजरीवाल सरकार को मैंने बड़े खुश होकर वोट दिया था, क्योंकि मुझे पढ़े लिखे लगे थे। मुझे लगा था कुछ उखाड़ेंगे, बट अब सारी सड़कें टूटी हुई हैं, रोज कमरों में झटके लगते हैं, बड़े बूढ़े सड़कों पर पलटते हैं। सड़क, कल मेरे सामने 2 गाड़ियां पलटी हैं, ठीक है। मुझे केजरीवाल जी ने बहुत दुख दिया, बड़ा अफसोस हुआ। बीजेपी को मैं इसलिए वोट नहीं दूंगी क्योंकि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। मुझे भाईचारा चाहिए अपने देश में, सब मेरे भाई हैं, हिंदू सिख मुस्लिम सब प्यार से रहते थे, प्यार से रहेंगे। तो आई विल दिस टाइम, मुझे नहीं मालूम वो कितना करेंगे नहीं करेंगे, आई विल वोट फॉर कांग्रेस। बहुत सारे लोग अभी भी केजरीवाल के पीछे जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं शायद वही जीतेगा, बट मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है हम सब कांग्रेस को ही कांग्रेस को वोट देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे थे? मैडम बदलाव चाहते हैं, अगर बदलाव मिले तो अच्छा। ये इनको देख लिया दोनों को, अगर अब कांग्रेस आती है तो बढ़िया। तो चलिए, यहाँ पर हम ज्वाला हेड़ी शकूर बस्ती मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता की राय जानी। हम कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के साथ, तब तक के लिए मैं प्रार्थना शर्मा
वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ जी मीडिया। जी भारत।